हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने आप को दूसरों से ग्रेट दिखाना चाहते हैं। और हमारे समाज में ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना होता है कि जिनके पास पैसा है वही ग्रेट है। हालांकि समझदार लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब में, हमें कई लोग दिखाई देते हैं जिनकी लाइफस्टाइल देखकर हम इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन क्या असल ज़िंदगी में इनकी लाइफस्टाइल ऐसी ही है? कभी कभार तो इन लोगों के पोस्ट देखकर हम डिप्रेस हो जाते हैं। महंगी महंगी गाड़ियाँ, घर, पैसा, इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अंबानी की इकलौती औलाद यही हो। अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाने की चाहत में कुछ लोग कुछ ना होते हुए भी अपनी झूठी शान दिखाते हैं, कुछ ना होते हुए भी अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाते हैं, लेकिन कभी कभार ये बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही नकली अमीर लोग देखने वाले हैं जो असल जिंदगी में भिखारी हैं, लेकिन अपने आप को दुबई के शेख से कम नहीं समझते। सैडली यांग। सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस, अपना रुतबा बनाए रखने के लिए कुछ लोग अपने आप को अमीर दिखाते हैं और दुनिया के सामने अपनी अमीरी का दिखावा करते हैं। इन्हीं में से एक है सैडली यांग। ये अपने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किया करती थी जिसे देखकर किसी को भी ये लगता था कि ये काफ़ी रईस है। और खासकर इन्फ्लुएंसर जो मॉडल बनना चाहते हैं, उन्हें अपने लाइक और फॉलोअर्स की काफ़ी चिंता होती है। और बस इसीलिए कुछ लोग अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाना चाहते हैं। ये रोज़ नए नए कपड़े पहनकर पोस्ट करते हैं, नई नई जगह जाते हैं और अपनी अमीरी का दिखावा करते हैं। सैडली भी ऐसे पोस्ट करती गई और उन्हें लाइक भी आते गए। एक समय में ये हांगकांग की मॉडल अपनी शान और शोहरत के लिए दुनिया भर में फेमस हो गई थी। ये अलग अलग जगह जाकर फोटो खिंचवाती थी, कभी न्यूयॉर्क में, कभी हांगकांग में, या फिर कभी किसी दूसरे देश के 5 स्टार होटल में। लेकिन धीरे धीरे लोगों को इस पर शक होने लगा कि ये एक देश से दूसरे देश में एक दिन से भी कम समय में कैसे पहुंच जाती है। और जो ये फोटो डालती थी उसका बैकग्राउंड किसी बड़ी वेबसाइट से लिए गए फोटो जैसा ही था, जिससे धीरे धीरे इसकी पोल खुलती गई। असल में होता ये था कि सैडली बड़े बड़े वेबसाइट से दूसरे देशों की सुंदर जगहों के फोटोज डाउनलोड करती थी और बाद में उसे फोटोशॉप करके अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी, जिससे लोगों को लगता था कि ये काफी रिच है। लेकिन जब ये बात पब्लिक के सामने आई तो फिर इन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया और इसके फॉलोअर भी कम होते गए और फेम भी चला गया। इसीलिए तो कहते हैं जो है उसे दिखाओ, क्योंकि हर किसी के पास वो नहीं है जो आपके पास है। ताई लोपेज। दोस्तों, ये अपने आप को बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर और करोड़पति मानते हैं। इन्हें देखकर और इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे अंबानी भी इनके घर में बर्तन मांजने का काम करता है। ये अपने आप को दिखाते हैं कि ये एक इन्वेस्टर, कंसल्टेंट, एक बड़ी कंपनी में पार्टनर और एक एडवाइजर है। इनकी कंपनी $20 मिलियन की है। और ये एक यूट्यूबर भी है जो लोगों को हेल्थ और वेल्थ पर ज्ञान देता है और अपनी अमीरी झाड़ता है। लेकिन किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है, कभी भी पलट जाती है। इसकी भी पलट गई। इसको यूट्यूब पर शो ऑफ करने का और लोगों पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ने का शौक था। ये महंगी महंगी कारें, महंगी महंगी चीजें, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी लोगों को दिखाकर उन पर अपना रोब झाड़ता था। जैसे ही इसने अपनी एक लैम्बोर्गिनी के साथ और एक लग्जरियस घर के साथ वीडियो पोस्ट की तो फिर इसके एक फॉलोअर ने उसे एक्सपोज कर दिया, क्योंकि जो मेंशन ये अपना कहता था वो ऑनलाइन वेबसाइट पर रेंटेड था और जो कार इसने अपने वीडियो में दिखाई थी वो कार भी किसी और की थी, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर भाई साहब की पुंगी बच गई। पब्लिक ने तो इसे बहुत ट्रोल किया। गौरव जो, यह है गौरव शर्मा, जो इंडिया में एक व्लॉगिंग यूट्यूबर है। ताई लोपेज की तरह ये भी अपनी फेक लाइफस्टाइल लोगों को दिखाते हैं और खुद ही कांड करके खुद ही फंस जाते हैं, और इसी वजह से इन पर बहुत सारे रोस्ट भी बनते हैं। इसलिए चलाया क्योंकि मेरा गाना 4K में शूट हुआ है। अब इसको 4K में करेंगे। कुछ पूछा मैंने कुछ। सोशल मीडिया पर अपना रोब झाड़ने के लिए इन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए, जैसे कि सरप्राइजिंग विथ माय न्यू बाइक। तो ये रही बाइक अपनी, ठीक है। तो आओ मम्मी, हटाओ। बाइक आ गई। पता नहीं मेरे को हंसी क्यों आ रही है। मैं बताता हूँ इनके हंसी का राज। जब इन्होंने बाइक खरीदी
तो उसके अगले दिन ही इस भाई ने गौरव जोन को एक्सपोज किया। तो यार इसकी जो बाइक है कावासाकी निंजा जो ये कहता है इसने ली है, वो भाई इसकी नहीं है। ये 2 दिन के लिए कावासाकी से किराए पे लाया था। कुछ भी इसके अंदर सच नहीं था। सारा केक जो इसने काटा, इनॉग्रेशन जो दिखाई, सब नकली थी। और बाद में इसने भी एक्सपोज कर दिया। तो बाइक की मैंने डिलीवरी ले ली है और अभी मैं आया पूजन कराने। तो पंडित जी पूजन कर दो जरा, है ना। आंटी जी भी सोच रही होंगी कि ये क्या करा रहा है मुझसे। और इन चीजों को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है। लिल्टे दोस्तों, अब आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो की सबसे यंगेस्ट लड़की जो सिर्फ 9 साल की है और इसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। ये अपने हर एक वीडियो में बहुत टर करती थी और अपनी अमीरी का रोब झाड़ती थी। ये 9 साल की एक कंट्रोवर्शियल और बिगड़ी हुई बच्ची है। इसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इसका अंदाज, इसकी गालियाँ और पैसे फेंकना, इसे देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे कि पैसा इसी के घर में बनता है। देखिए किस तरह ये गुच्ची की ड्रेस पहनती है, महंगे महंगे फ़ोन यूज़ करती है। इनके तो अपने 5 घर हैं। मैं तो अभी भी अपने बाप के घर में रहता हूँ और इससे सोशल मीडिया पर एक सेलिब्रिटी बन गई। आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा सेलिब्रिटी बन जाता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन इनका दूसरा चेहरा जो पब्लिक के सामने तब आया जब इसकी माँ की बॉस ने इसके वीडियोस देखे। असल में ये सारी जायदाद, स्टेट, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस ये उस लड़की की नहीं थी। ये उस लड़की की माँ के बॉस की थी और उसकी माँ ने अपनी गलत पोजीशन का फायदा उठाकर अपने बच्चे के लिए ये सब किया। पर एक दिन तो इनका भांडा फूटना ही था जब इसकी माँ के बॉस ने मीडिया वालों के सामने इसकी पोल खोल दी और इनकी पुंगी बच गई। सेन किंगस्टन दोस्तों, एक सेलिब्रिटी के लिए अपनी शान और स्पॉटलाइट ही सबसे ज्यादा मायने रखती है और इसे पाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब ये स्पॉटलाइट इनके करियर से हट जाती है तब इनका काला चेहरा दुनिया के सामने आता है। और सेन किंगस्टन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ये एक टाइम पर अमेरिका के बहुत बड़े रैपर में से एक थे, लेकिन आज के टाइम में शायद ही इसे कोई जानता होगा। इनका दौर आया और चला भी गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये व्यक्ति अपनी अमेरिका दिखावा करने से पीछे नहीं हटता। गाड़ी से लेकर मकान, पैसा और ज्वेलरी दिखाकर ये लोगों के सामने अपने अमीर होने का आश्वासन देता है। कई बार तो ये इतना सोना पहनता है कि बप्पी लहरी भी शर्मा जाए और इसी ज्वेलरी ने इसके असल चेहरे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। एक बार ज्वेलरी खरीदने के चक्कर में एक ज्वेलर की दुकान में ये चला गया और उसने 2 डायमंड की घड़ियां, सोने के नेकलेस और 2.5 करोड़ की सोने की चेन, इतना सब कुछ खरीद लिया और उस ज्वेलर को चेक बनाकर दे दिया। लेकिन जब इसका चेक बाउंस हुआ तब इसकी असलियत सबके सामने आ गई। इसके बैंक में 50 पैसे भी नहीं थे और इस बात ने इसकी सारी पोल खोल कर रख दी। जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर आई तुरंत अनफॉलो करना शुरू कर दिया और उसका फेम भी चला गया। और इसी तरह अमेरिका के एक और रैपर थे जिन्हें 50 सेंट के नाम से जाना जाता है और ये अमेरिका के सबसे कामयाब रैपर में से एक है। इन्हें अपने लाजवाब गानों से अच्छा खासा फेम मिलने लगा था और सफल होने के साथ ही ये काफी मालामाल भी बन गए थे। एक समय में तो ये रिचेस्ट सेलिब्रिटी के लिस्ट में आते थे। इनके रोल्स रॉयल्स, बंगला और इनके खर्चे देखकर ऐसा लगता था कि मानो इनके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन वो एक दिन बेनकाब हो ही गए। इन पर कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए जिनमें इनकी आधी से ज्यादा जायदाद जब्त हो गई और बाद में इन्होंने बताया कि इनके पास कुछ नहीं है। और जब ये खबर दुनिया भर में फैली तब इसका फेम धीरे धीरे खत्म होने लगा और अपने इस फेम को बचाए रखने के लिए उसने अगले दिन ही पैसों के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। जब ये बात कोर्ट को पता चली तब उसे अगले दिन ही कोर्ट बुलाया गया। तब उसने कोर्ट में बताया कि ये पैसे उसके नहीं है बल्कि उसके दोस्त के हैं और अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे। उसने अपने फेम को बरकरार रखने के लिए ये सब किया था और ये बात जब सामने आई तो लोगों ने इसे काफी ट्रोल किया और इसका फेम भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। दुबई के अमीर शेख और उनके महंगे शौक, इसे शायद ही दुनिया में ज्यादातर लोग पूरा कर सके। और इन अमीर लोगों की सबसे पहली पसंद होती है सोना। ये लोग अपने टॉयलेट की सीट से लेकर अपनी कारों तक को सोने का बनाना पसंद करते हैं
और बस इसी की तरह अपने आप को अमीर दिखाने वाले नकली अमीर लोग भी यही हरकतें करते हैं। अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में ये लोग अपनी गाड़ियों पर गोल्ड की परत चढ़ाते हैं या फिर स्टिकर लगाते हैं। और ये गोल्ड का स्टिकर कभी कभी इतने लो क्लास का होता है कि चलती गाड़ी में ही निकल जाता है। और इस गाड़ी के साथ भी यही हुआ था। रास्ते में चलते हुए इस गाड़ी का स्टिकर निकल गया और फिर शर्मिंदगी के कारण इस इंसान ने इस कार को वहीं पर छोड़ दिया। स्टिकर लगाने के बाद उसे लगता होगा कि अब अपना भी रुतबा होगा, लोग हमें भी सलाम ठोकेंगे, हमारी गाड़ी को लोग देखते ही रहेंगे। लेकिन कैसे क्या हो गया बेवफा नकली अमीर बनने के चक्कर में। भाई इससे अच्छा तो अल्टो ही चला लेता, कम से कम इज्जत तो नीलाम नहीं होती। पैसा दौलत और अपने आप को अमीर दिखाने के लिए सेलिब्रिटी किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके 2 एग्जाम्पल हमने पहले ही देख लिए। अगर आप हॉलीवुड में रुचि रखते हैं तो आपने काइली जेनर के कंट्रोवर्सी के बारे में जरूर सुना होगा। 2019 में ऐसा कुछ हुआ कि काइली जेनर का नाम फोर्ब्स मैगजीन के अमेरिका वुमन बिलियनियर की लिस्ट में आ गया और उन्होंने काइली जेनर को सेल्फ मेड बिलियनियर जाहिर किया। लेकिन साल 2020 में इसका भांडा फूट गया जब ये बात सामने आई कि काइली जेनर ने अपने वकील के साथ मिलकर टैक्स डॉक्यूमेंट में छेड़खानी की थी और इसीलिए काइली जेनर बिलियनियर के लिस्ट में आ गई ताकि वो अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखा सके और लोगों की नज़रों में बिलियनियर बन जाए। दोस्तों हैरानी तो होती है, लेकिन ये सेलिब्रिटीज और इनकी नकली अमीरियत कुछ ऐसी ही है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि इनके पास अरबों रुपए होंगे, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज का जब नकाब उतरता है तो उनके साथ उनका नकली चेहरा भी लोगों के सामने आता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। देखने के लिए आपका शुक्रिया।